हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको राम काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में बताऊँगी। राम काव्य धारा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें भक्ति भावना के बारे में भी बताऊँगी कि भक्ति भावना क्या है, कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है आराधना। ईश्वर के प्रति मन में जो हमारी आराधना है उसको ही हम क्या कहते हैं, भक्ति भावना। या ये भी कह सकते हैं कि भक्ति भावना में हम कोई ना कोई धर्म उसको धारण करना चाहते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। जब भी भक्ति की बात आती है तो हम भक्ति के 3 आधार प्रमुख मानते हैं। भक्ति करते समय या तो हम उसका आधार कर्म मानते हैं, या ज्ञान मानते हैं, या भक्ति मांगते हैं। जैसे कर्म है, कर्मों के आधार पे हम किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं ये वेदों में बतलाया गया है। और ज्ञान के बारे में अगर भक्ति की बात करेंगे तो ये उपनिषदों में बताया गया है। और जब भक्ति की बात करेंगे तो इसमें क्या है, आराधना, ईश्वर के प्रति जो हम ईश्वर की पूजा करते हैं उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का विस्तार होता जा रहा था, और जैसे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हो रहा था वैसे वैसे जो हिंदू धर्म था वो कम होता जा रहा था, उसका संकुचन हो रहा था। तो हिंदू धर्म का संकुचन हो रहा था और उसमें क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था। और ये कब की बात है, 7वीं 8वीं शताब्दी की हैं। और धीरे धीरे इनमें सुधार होता गया। 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये विस्तार होता रहा, सुधार होता गया। और भक्ति की जब भी हम बात करते हैं, भक्ति के 2 मार्ग होते हैं। एक होता है सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। अब मैं बार बार क्लास में भी यही बताती हूँ कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। जब भी हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो सगुण भक्ति में हम व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। सगुण भक्ति में हम क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष की पूजा। ये मैं सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जब तुम्हें राम काव्य धारा के बारे में बताऊँगी तो राम भी वही व्यक्ति विशेष है, और ये सगुण भक्ति के अंदर इनकी गिनती की जाती है। और सगुण भक्ति में क्या, हम व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं। जैसे राम की पूजा की हमने, कृष्ण की पूजा की, और यही राम काव्य धारा की एक विशेषता है। अब जब भी हम सगुण भक्ति की बात करेंगे तो सगुण भक्ति में राम भक्ति है, जो रामानंद हैं, तुलसीदास है आदि, इनकी भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और इसके सगुण भक्ति के 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, राम भक्ति, और दूसरा क्या है, कृष्ण भक्ति। और जब हम कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो हम चैतन्य, मीराबाई, सूरदास आदि इनकी गिनती करेंगे। और जब निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो निर्गुण भक्ति में क्या है कि जो परमात्मा है उसका रूप निराकार है, वो कण कण में विद्यमान है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कबीर हैं, कबीर जी ने हमें निर्गुण भक्ति के बारे में बताया। गुरु नानक जी हैं, रैदास जी हैं, ये सारे क्या है, निर्गुण भक्ति से। और जब हम राम काव्य धारा की बात करेंगे तो ये इनकी गिनती किस में होती है, सगुण भक्ति के अंतर्गत की जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो सगुण भक्ति, जब राम काव्य धारा की जो हम बात करेंगे, इसमें ये भी है कि भक्ति सबसे पहले दक्षिण में आई थी। और दक्षिण में इनको लाने वाले कौन थे, शंकराचार्य। और इनकी जो समय सीमा 8वीं शताब्दी के लगभग होगी, और इन्होंने अद्वैतवाद के बारे में हमें बतलाया था। भक्ति के बारे में जब बात आएगी तो सबसे पहले भक्ति का विकास दक्षिण में हुआ था, और दक्षिण के बाद ही ये उत्तर भारत में हमारे आई थी। और इसमें जब हमने पढ़ा था, सबसे पहले आलवार और नैनवार के बारे में भी चर्चा की थी। आलवार में क्या है कि विष्णु की पूजा की जाती है, और नैननार के अंदर क्या किसकी पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। जब आप राम काव्य धारा के बारे में पढ़ते हो तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि राम काव्य धारा है जो, उसकी गिनती कहाँ से शुरू हुई है, सगुण भक्ति से। और सगुण भक्ति के आगे क्या है, हमने 2 पार्ट किए हैं। वो क्या है, राम काव्य धारा, और उसके बाद अगला जो पॉइंट है कृष्ण काव्य धारा। और जब हम राम काव्य धारा की बात करेंगे तो इसमें हम राम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम कृष्ण काव्य धारा के बारे की बात करेंगे तो उसमें हम चैतन्य, मीराबाई और सूरदास की गिनती करेंगे।
और इसका जो भक्ति का जो विकास है पहले के दक्षिण में हुआ था, और दक्षिण में इनको लाने वाले कौन थे? शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी के लगभग अद्वैतवाद के बारे में हमें बताया था। और दूसरा इसमें आलवार और नैनार आदि के बारे में भी बताया गया है। आलवार कौन थे? जो विष्णु भगत थे, विष्णु की पूजा करते थे, और इनकी संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 है, और जो नैनार है उसमें शिव की पूजा की जाती है, और इनकी संख्या ज़्यादा ही है, लगभग 63 के आसपास है। अब उसके बाद है सगुण भक्ति के बारे में। देखो, जब भी हम सगुण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, सगुण भक्ति में हम राम की चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति में, क्योंकि राम काव्य धारा है, तो इसमें किसके बारे में बताया जाएगा? राम के बारे में बताया जाएगा। और सगुण राम भक्ति काव्य धारा से हम क्या मतलब लेते हैं, क्या तात्पर्य लेते हैं? इसमें कवियों ने ईश्वर का जो रूप है वो श्री राम में देखा है। इस जो कवियों ने ईश्वर का जो रूप है वो किस में देखा? श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना की है। कवियों ने इस काव्य में श्री राम के बाल रूप से लेकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की उनकी वंदना की है। राम भक्ति का वास्तविक जो प्रवर्तक है वो कौन है? रामानंद जी हैं। रामानंद जी के प्रयत्नों से ही राम भक्ति का विस्तार हुआ है। इनकी शिष्य परंपरा में एक और निर्गुण उपासक कबीर भी हुए हैं, तो दूसरी ओर नर हरिदास सरीके सगुण साकार भक्त भी हुए हैं, जिन्होंने आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी को तैयार किया है। तुलसीदास जी ने ही आगे चलकर राम भक्ति का प्रचार किया है। तुलसीदास जी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने राम काव्य धारा के बारे में बताया है। उसमें हम केशवदास, नाभादास और हरदराम आदि की गिनती कर सकते हैं। अब राम काव्य धारा के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं राम के काव्य में होनी चाहिए उनके बारे में देखो। सबसे पहले एक है राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के जो इष्ट थे, इष्ट देव कौन थे? राम थे, और राम विष्णु के ही अवतार हैं। राम कौन है? विष्णु के अवतार हैं। वे परब्रह्म स्वरूप हैं। राम में वो शील, शक्ति, सौंदर्य आदि का समन्वय करते हैं। वे अपने शील गुणों से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं, यानी कि नैतिकता का गुण देते हैं, और वो अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करते हैं, और भक्तों को भय देते हैं, यानी कि उनको निडर बनाते हैं, और सौंदर्य में तीनों लोकों को लजाते हैं उनके आगे। वे पाप विनाशक हैं, धर्म के उद्धारक हैं। यहाँ पे हम राम के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि राम का जो स्वरूप है, क्योंकि आगे जो कवि है राम काव्य धारा में वो राम के गुणों के बारे में बखान करेंगे, उनके बारे में ही बता रखा है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक आदर्श हैं, और राम के इसी शक्तिमय रूप का ध्यान करके राम के स्वरूप के बारे में बताते कि राम का जो भगत है वो किस प्रकार अपने भगवान के कारण क्या है, वो अभय होकर कार्य कर सकता है। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है? भक्ति भावना। राम भक्त कवियों की जब भक्ति भावना की जब बात आती है तो वो अपने आप को दास मानते हैं। भाई क्या मानते हैं? दास, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो दास्य भावना की है। स्वयं सेवक भाव रखते हैं, और वो ही उनको क्या है, इस जो भवसागर से पार उतारने वाले होते हैं। उनको भवसागर से पार उतारने वाले कौन है? राम ही हैं। या सीता में माधुर्य भाव की भक्ति करते हैं, और सुग्रीव में सखा भाव की, दशरथ कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव की, और संतों में शांत भाव की भक्ति का भी इस काव्य धारा में निरूपण किया गया है। देखो, जो सीता की भक्ति है वो कैसी है? माधुर्य भाव की है। सीता की भक्ति कैसी है? माधुर्य, क्योंकि उसमें मधुरता है। और सुग्रीव की देखेंगे तो सुग्रीव में की जो भक्ति भावना उसमें सखा भावना को दिखा रखा है, और जो दशरथ और कौशल्या की है उसमें वात्सल्य भावना को दिखा रखा है। जैसे कि माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, वैसे ही दशरथ और कौशल्या का जो के बारे में उनमें अगर उनकी भक्ति की बात करेंगे तो उसमें वात्सल्य भावना नजर आएगी। और संतों ने तो शांत भाव से भक्ति का निरूपण किया है। जहाँ तक दास्य भाव की भक्ति का संबंध हम बताते हैं, इसमें भगवान के महत्व रूप से जोड़कर उसे भगवान स्वरूप जो कि हमें भगवान तक लेके जाता है,
भक्त दीनहीन मानसिकता को ग्रहण करके उस निराकार परमात्मा की भक्ति करता है। प्राय सभी राम भक्त कवियों में अपने को राम का दास मानते हैं। क्या मानते हैं? तो कबीरदास ने भी बता रखा है कि वो अपने आप को क्या है, राम का क्या है, उसके गले में क्या है, राम नाम की जेवड़ी है और मोती उसका नाम है। जिधर परमात्मा उसको खींचते हैं वो उधर ही चला जाता है। तो इस प्रकार क्या है, जो भक्ति भावना की बात आती है वो अलग अलग हमारे मन के अनुरूप है। किसी ने उसको क्या माधुर्य भाव की लगती है, लेकिन जब भी हम राम काव्य धारा की भक्ति भावना की बात करेंगे तो उसमें हम अपने आप को दास के रूप में देखते हैं। अपने आप को दास मानकर, राम का दास मानकर भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। आगे देखो, तीसरा जो पॉइंट है समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है मिलाना, समन्वय साधना। राम काव्य में जो हम राम के बारे में करते हैं, समन्वय की एक विराट जो चेतना है या चेष्टा हमारे सामने दिखाई देती है। इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने सारा काव्य समन्वय की विराट चेतना बताई है। उन्होंने क्या है, निर्गुण सगुण का समन्वय किया है, हमारी भाषा और संस्कृति का समन्वय किया, यानी कि मिलाकर चलना, जोड़कर चलना, शुरू से आखिर तक का समन्वय दिखा रखा है। इसमें हम सब कुछ मिलाकर चलेंगे, अकेले में नहीं चलेंगे। और इसमें इस धारा के अंतर्गत कवियों के कला पक्ष में भी समन्वय दिखाया गया है। समस्त काव्य गुण की जो मांग है समन्वय साधना पर ही निर्भर करती है। सगुण निर्गुण दोनों का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। अगर हम सगुण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमारी रुचि लगेगी। लेकिन जब हम निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो उसको ढूंढना वो हमारे से बहुत दूर है, क्योंकि वो कण कण में है, उसको हम देख नहीं सकते। तो वो हमारे मन, जब हम उसको देख नहीं सकते तो अर्थात वो हमारे मन से दूर है। तुलसी सुमरन राम को, और तुलसीदास जी किसका सुमरन करते हैं? समरण करते हैं राम का। राम नाम संजीवनी मूल, और वो जो नाम है, जो राम का नाम है, वो उसके लिए संजीवनी बूटी के समान है। तो इस प्रकार जो राम काव्य धारा की जब भक्ति भावना की बात करेंगे तो उसमें समन्वय है, हर चीज को जोड़कर मिलाकर चला जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो देखो, उच्च आदर्श की स्थापना करना। जो राम जी हैं वो क्या करते हैं, राम काव्य धारा के जो पात्र हैं वो आचार व्यवहार और लोक मर्यादा की कसौटी में खरे उतरते हैं और जो एक उच्च आदर्श की स्थापना करते हैं। उनका जो चरित्र है महान है, अनुकरण मतलब हम उसका अनुकरण कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। सत्य की असत्य पर विजय इसमें सुनिश्चित करना हमारा इसका प्रमुख लक्ष्य है। जो शिव कुमार शर्मा जी हैं वो कहते हैं कि राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र हैं, वे आदर्श राजा भी हैं और सीता आदर्श पत्नी हैं, कौशल्या आदर्श माता हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदर्श सखा हैं। यानी कि उनके राज्य में सभी उच्च आदर्श रखते हैं, कोई एक नहीं है। राम है वो भी उच्च आदर्श रखता है, आदर्श पुत्र है, जो एक आदर्श राजा भी है। सीता जो उनकी पत्नी है वो आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण भरत आदर्श सखा हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भी सभी आदर्श भाई हैं। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर खरा उतरता है या आचरण की दृष्टि से वो सही है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, पड़ोसी पड़ोसी, मतलब सुंदर उनका एक आचरण दिखा रखा है। और ये आचरण समाज आचरण के बल पर ही, एक उच्च आदर्श के बल पर ही स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो राम का जो राज्य है वो उच्च आदर्श की स्थापना करता है। उसके बाद है काव्य रूप। जब काव्य के रूप की बात आती है कि तो राम काव्य में प्राय सभी काव्य रूपों के दर्शन हम देख सकते हैं। इसमें प्रबंधक और मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। प्रबंधन मतलब कि जब हम काव्य की बात करते हैं, काव्य के दो रूप है, एक प्रबंधन एक मुक्तक। प्रबंधन में जब हम काव्य की बात करते हैं तो ये उच्च कोटि का होता है, लेकिन इसमें मुक्तक शैलियों का प्रयोग भी किया गया है। यानी कि जब भी इसमें राम काव्य धारा में काव्य रूप की चर्चा होगी तो इसमें प्रबंधक और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है, उनका समन्वय किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है और विनय पत्रिका, क्योंकि वह थोड़ी सी जो ये रामचरितमानस है ये बड़ा है,
ये उपन्यास है। और जो ये विनय पत्रिका है, इसको ये छोटे थोड़े से मुक्तक शैली में इसका प्रयोग किया है। और जो रामचंद्रिका है उसकी रीति, वह रीति पद्धति पर आधारित है। रामचंद्रिका रीति पद्धति पर रची हुई है। तो इसमें हम काव्य रूप के सभी पक्षों का यहाँ पर समन्वय किया गया है, उनको मिलाकर कार्य किया गया है। और जब रस योजना की बात आती है तो राम काव्य में नव रसों का प्रयोग किया है, 9 रसों का प्रयोग किया गया है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत है कि प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज रूप से हम इनके काव्य में देख सकते हैं। काव्य मर्यादावादी भी है, इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का बड़े सुंदर परिपाक तरीके से प्रयोग किया गया है। यथास्थान किसी रस का यहाँ पर अभाव हमें दिखाई नहीं देता है। छंद और अलंकार, जब भी छंद और अलंकार की बात आती है तो राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंदों में हुई है। तुलसी का रामचरितमानस इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त इसमें सवैया, कुंडलियाँ, छप, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। राम भक्ति कवियों में बड़ी कुशलता के साथ विविध अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उसमें चाहे हम उपमा की बात करें, चाहे रूपक अलंकारों का, सभी तरीकों का प्रयोग किया गया है। आगे आती है भाषा शैली। जब भी भाषा शैली की बात आती है तो वैसे तो राम काव्य धारा की जो प्रमुख रूप से जो भाषा है वो कैसी अवधी भाषा का प्रयोग किया है, किंतु ब्रज भाषा भी राम काव्य का श्रृंगार बनी हुई है। राम काव्य में क्या है, अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग भी हुआ है। राम काव्य में कहीं तो भोजपुरी दिखाई दे रखी है, कहीं बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप हमें यहाँ पर दिखलाई दिया है। उनमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता है और न उनकी असंगति है। तुलसी का जो शब्द चयन है वो भी पांडित्यपूर्ण है। उनकी भाषा में अलकृत न होकर स्वाभाविक सरस गुणों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा उनके काव्य में क्या है, वर्णात्मक विवरणात्मक शैलियों का प्रयोग भी किया गया है। शब्द, शक्तियाँ, गुण, मतलब क्या है, जो राम काव्य धारा के अंदर हर प्रकार से, जब चाहे छंदों की बात हो, चाहे रसों की हो, चाहे काव्य रूप की हो, भाषा शैली की है, सबका समन्वय किया गया है, मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। उपयुक्त, जैसे हमने सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें हरिश्चंद्र वर्मा के शब्दों के रूप में हम कह सकते हैं कि जो राम का जो राम राज्य है उसमें क्या है, आदर्श और यथार्थ है और चेतन और अवचेतन के इंद्र के आधार पर मानव जीवन की समग्रता यानी कि संपूर्ण जैसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा चित्र अन्यत्र हमें देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राम आदर्श है, राम काव्य धारा के अंतर्गत हम राम के सभी गुणों को अपने काव्य में स्थान दे सकते हैं। उसमें चाहे कोई भी रूप हो, राम काव्य धारा में हर जगह हमें क्या है, राम के आदर्श रूप की झलक देखने को मिलती है। उसमें हम ये नहीं है कि हम मतलब समन्वय है हर जगह। जैसे तुलसीदास का स्थान इसमें प्रमुख राम भक्त कवियों में, और उनके दास्य भक्ति की भावना हमें प्रमुखता के तौर पर दिखाई देती है। वे भगवान राम को ईश्वर मानकर उनकी शरण में जाना चाहते हैं। जब हम राम भक्ति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, दास्य भावना भक्ति तो हमें दिखलाई देती है, लेकिन वो राम को ईश्वर मानकर, सभी भगत हैं वो राम को ईश्वर मानकर उनकी शरण में जाना पसंद करते हैं। और वो कहते भी हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोस से कौन खोटो। मतलब देखो कि राम से बड़ा कोई भी नहीं है, जो बड़ा है वो कौन है, केवल राम है, और मेरे से छोटा कोई नहीं है। सबसे छोटा अपने आप को मानते हैं जो राम के भक्त हैं। राम अपने आप में खरा है और मेरे से खोटा कोई भी नहीं है। तो भक्ति भावना का कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि राम भक्त कवियों ने अपनी भक्ति भावना में ज्ञान को ही महत्व नहीं दिया गया, वे ज्ञान को दीपक और भक्ति को मणि के समान हमारे सामने दिखलाते हैं। राम सो बड़ो है कौन और मोसो छोटो कौन, राम सो खरो हो कौन और मेरे से खोटो कौन। ये सब राम भक्ति के जो कवि हैं, राम जो भक्ति के संत हैं, वो सभी जो राम भक्त काव्य धारा को मानते हैं, उनकी ये विचारधारा है।
और ये अपने आराध्य श्री राम को मानते हैं, और जो श्री राम है वो विष्णु के ही अवतार हैं, और जो पापों का विनाश करने वाले हैं और धर्म का उद्धार करने वाले हैं। अपनी शक्ति से वे दुष्टों का वध कर देते हैं और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और वही एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और उनके साहित्य में राम और सीता को समन्वय नायक और नायिका के रूप में चित्रित नहीं किया गया, बल्कि एक भक्त उनको एक उच्च स्थान दिया गया है। राम काव्य की जब भी बात आती है तो उनका जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत व्यापक और क्या है, विस्तृत है। वे सभी जो राम कवि हैं वो तुलसीदास के काव्य में विराट समन्वय की भावना उनमें देखी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राम काव्य धारा है वो एक आदर्श भावना को दिखलाता है, और तुलसीदास ने भी एक आदर्श समाज की स्थापना की थी। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जिसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, जिसमें सभी मिलकर समन्वय की भांति कार्य करते हैं, और समाज में क्या है, लोक कल्याण की दृष्टि रखते हैं। और लोक कल्याण की जब भावना जहाँ पर आती है वो क्या है, लोक कल्याण की भावना एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। राम काव्य में जीवन की असंख्य उदात्त भूमिकाओं को प्रस्तुत करता है, और इन कवियों ने गृहस्थ जीवन की भी कभी उपेक्षा नहीं की है। वो राम को क्या एक आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन करते हुए हमारे सामने दिखलाई देते हैं, और लोक जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। धन्यवाद।